क्या आप यकीन मानेंगे कि एक साधारण सी मशीन जो सिर्फ कागज की प्लेट बनाती है वो हर महीने आपको 1 लाख रुपए तक की कमाई दे सकती है। जी हाँ, वही प्लेट जो शादी, पार्टी या छोटे होटल में आप देखते हैं। वही प्लेट जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में फेंक दी जाती है। वही प्लेट आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। कई लोग जब इसे पहली बार सुनते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये कोई मजाक है या फिर कुछ घुमा फिरा कर बताया जा रहा है। लेकिन आज जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि पूरा बिजनेस प्लान है। लागत से लेकर मुनाफा तक, कहाँ बेचना है, मशीन कहाँ से लेनी है और कैसे शुरू करना है, सब कुछ एकदम साफ साफ। पेपर प्लेट की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग अब प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। होटल, ढाबे, स्ट्रीट फूड शॉप, शादी ब्याह, मंदिरों में प्रसाद वितरण, स्कूलों के प्रोग्राम्स, हर जगह इन डिस्पोजल प्लेट का इस्तेमाल हो रहा है। और खास बात यह है कि इनकी खपत सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं इस बिजनेस की शुरुआत की। एक पेपर प्लेट बनाने की मशीन की कीमत सामान्यतः 80,000 से 1,20,000 रुपए के बीच होती है। इसमें 2 तरह की मशीनें होती हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल मशीन थोड़ी सी सस्ती होती है लेकिन उसमें श्रम ज्यादा लगता है। वहीं ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन काम तेजी से और कम समय में हो जाता है। अगर शुरुआत करनी है तो एक साधारण ऑटोमेटिक मशीन लेना एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। अब बात आती है इस मशीन को कहां से खरीदा जाए। भारत में कई इंडस्ट्रियल हब्स हैं जहां से ये मशीनें खरीदी जा सकती हैं, जैसे कि दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, कोलकाता, हैदराबाद इत्यादि। इसके अलावा आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट से भी सीधा निर्माता से संपर्क कर सकते हैं और मशीन अपने शहर में मंगवा सकते हैं। कई कंपनियां इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग भी देती हैं जिससे एक शुरुआत करने वाले व्यक्ति को सीखने में आसानी हो जाती है। मशीन मिल गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि कच्चा माल कहां से मिलेगा। पेपर प्लेट बनाने के लिए मुख्यतः पैकिंग पेपर या सिल्वर लैमिनेटेड पेपर रोल्स का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही डाइस की जरूरत पड़ती है जिससे अलग अलग साइज की प्लेट बनाई जाती है। ये कच्चा माल भी आपको वहीं इंडस्ट्रियल हब से या ऑनलाइन पोर्टल से मिल जाएगा। शुरुआती कच्चे माल की लागत करीब 15,000 से 20,000 रुपए के बीच हो सकती है, जिसमें लगभग आप 20 से 30,000 प्लेट बना सकते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन की। एक ऑटोमेटिक मशीन 1 घंटे में लगभग 2,000 से 2,500 प्लेट बना सकती है, यानी दिन भर के 8 घंटे में 20,000 से ऊपर उत्पादन संभव है। अब सोचिए, अगर आप हर प्लेट की को सिर्फ 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक भी बेचते हैं तो आपकी दिन भर की कमाई 10,000 रुपए से ऊपर हो सकती है। इसमें से कच्चे माल की लागत, बिजली और श्रमिक का खर्च निकालने के बाद भी आपको 3,000 से 4,000 रुपए के बीच प्रतिदिन बच सकते हैं। महीने के हिसाब से यह आंकड़ा 90,000 से 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन सिर्फ मशीन खरीदना और प्रोडक्शन करना ही काफी नहीं है। असली कमाई तो तब होती है जब आप उसे बेच पाएं। अब बात आती है मार्केटिंग की। पेपर प्लेट की मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि ये एक रोजमर्रा की जरूरत है। आप सबसे पहले अपने इलाके के होलसेलर्स, किराना दुकानदारों, होटल, ढाबा, मिठाई की दुकानें, स्ट्रीट फूड वाले और कैटरर्स से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें एक बार प्रोडक्ट दिखाइए, कीमत समझाइए और फिर उन्हें लगातार सप्लाई कीजिए। इसके अलावा लोकल मार्केट में भी कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो छोटे उत्पादकों से माल खरीदकर आगे बेचते हैं। उनसे संपर्क करना भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी पहचान बना सकते हैं और अगर क्वालिटी अच्छी रही तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अब बात आती है लाइसेंस और कानूनी पहलुओं की। अगर आप इसे एक छोटा घरेलू उद्योग के तौर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको केवल उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि सरकार की वेबसाइट पर मुफ्त में हो जाता है। इसके अलावा लेकिन नगर पालिका या ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी पड़ सकती है। अगर आप इसे बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर होगा। कुल मिलाकर कानूनी प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है। थोड़ी सी समझ और इंटरनेट से सहायता लेकर ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अब बात करें रोज की देखरेख और रखरखाव की। मशीन का मेंटेनेंस बहुत जटिल नहीं होता, बस समय समय पर साफ सफाई और नियमित निरीक्षण जरूरी होता है। अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो ज्यादातर कंपनियां 1 साल की वारंटी देती हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है। अब आते हैं कुछ व्यवहारिक बातों पर, जैसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह की जरूरत कितनी होगी। एक छोटी सी दुकान या गैराज भी काफी होता है। अगर आपके पास में 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह है तो आप आराम से मशीन रख सकते हैं, कच्चा माल स्टोर भी कर सकते हैं और तैयार माल की पैकिंग भी वहीं हो सकती है।
इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसे कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे पढ़ाई में ज्यादा निपुण हो या ना हो, चाहे उम्र ज्यादा हो, महिला हो या युवा हो, हर कोई इसे सीख सकता है और चलाकर आत्मनिर्भर बन सकता है। और इसमें सबसे कम रिस्क है क्योंकि ये प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होने वाला है और ना ही कोई सीजनल प्रोडक्ट है और ना ही इसकी डिमांड कभी घटने वाली है। खाने के लिए प्लेट तो हमेशा चाहिए और जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी मांग। अब अगर कोई ये पूछे कि इसमें फायदा तो है लेकिन क्या कंपटीशन नहीं है, तो जवाब साफ है, हाँ कंपटीशन है, लेकिन बाजार बहुत बड़ा है। एक शहर में सैकड़ों होटल, ढाबे, इवेंट होते हैं और हर कोई एक ही सप्लायर से माल नहीं लेता। अगर आपका प्रोडक्ट साफ सुथरा, मजबूत और सही दाम पर हो तो ग्राहक आपके पास खुद आएंगे। और फिर जब आप ब्रांडिंग शुरू करते हैं, जैसे कि अपने प्रोडक्ट पर स्टिकर लगवाना, पैकेजिंग में नाम लेना या फिर व्हाट्सएप बिजनेस पर अकाउंट बनाकर ऑर्डर लेना, तो आप धीरे धीरे लोकल ब्रांड बन सकते हैं। शुरुआत में एक व्यक्ति अकेला भी ये बिजनेस संभाल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ते हैं, आप एक दो लोगों को रख सकते हैं जो पैकिंग और मशीन ऑपरेटर में मदद करें। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको बाकी चीजों पर ध्यान देने का समय भी मिलेगा, जैसे कस्टमर सर्विस, नए क्लाइंट ढूंढना, खर्च का हिसाब रखना। कुल मिलाकर पेपर प्लेट पैकिंग मशीन एक ऐसा बिजनेस है जो कम निवेश, कम जगह, कम जोखिम के साथ शुरू हो सकता है। और यदि ईमानदारी और निरंतरता रखी जाए तो ये आपको हर महीने 1 लाख रुपए तक की कमाई दे सकता है। और जब आप कुछ महीने में सफलतापूर्वक इसे चला लें तो आप 2 मशीन लगाकर उत्पादन और आमदनी दोनों को दोगुना भी कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये बिजनेस मुनाफा देगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इसे कब शुरू करना चाहते हैं। क्या आप इस भीड़ से बाहर निकलकर खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं या फिर इंतजार करते रहेंगे किसी मौके का जो खुद आकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे? अगर आपको मौका मिले तो आप किस शहर या गांव में पेपर प्लेट का ये बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।